बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग स्कूल आवंटन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि कब तक यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का न्यूज़पेपर है जो कि पटना जिले का आपका न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर 10 दिन का समय जो है आपका दिया गया कि 10 दिनों में यहाँ पर क्या है कि शिक्षकों का स्कूल आवंटन आपका कर दिया जाएगा। यानी बीपीएससी टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भी यहाँ पर आपका स्कूल आवंटन का प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर काफ़ी तेज़ जो है आपका कर दिया गया है और यहाँ पर 10 दिन में यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का आवंटन कर दिया जाएगा और इसको लेकर जो भी यहाँ पर चरणवार जिले की जो यहाँ पर शिक्षकों की सूची है और जो यहाँ पर रिक्त पदों का पोर्टल है, वो मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा है वो आपका यहाँ पर पोर्टल पे जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और फिर जैसे ही आपका पोर्टल पे दर्ज करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का स्कूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से स्कूल आप लोग यहाँ पर आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 दिन का यहाँ पर समय आपका दिया गया। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये जो आपका महीना चल रहा है, लगभग इस महीने के लास्ट तक, यानी कि जो आपका 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर आपका स्कूल जो है आपका आवंटित किया जाएगा। बाकी बहुत सारे जो आपके जिले होंगे, यदि उनका काम बहुत आगे होगा या फिर बहुत सारे आप जिले में देखेंगे जहाँ पर आपकी टीआरई 2 में बहुत कम रिक्तियाँ, बहुत छोटे छोटे जिले हैं, तो उनका यदि काम हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया होगा तो 26 जनवरी से पहले ही आपका जो विद्यालय है उस जिले के जितने भी शिक्षक हैं आप लोग को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। बाकी जहाँ पर आपका डिले होगा या फिर जो भी यहाँ पर आपका दिक्कत होगा या फिर जो भी आपका प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उसमें यहाँ पर आपका समय जो है वो लगेगा। लेकिन इतना आपका तय है कि ये जो आपका महीना चला है जनवरी के लास्ट तक क्या होगा कि सभी जिलों से, यानी आप पूरा बिहार का देखेंगे तो जितने भी टीआरई 2 में और टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का यहाँ पर स्कूल आवंटन शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे देरी को लेकर, तो इसको लेकर कल ही हमने बात किया था जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के हैं, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के तरफ से उस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र आपका प्रेषित किया गया है जो यहाँ पर रेशलाइजेशन को लेकर। और रेशलाइजेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर आप अपने से भी समझ सकते हैं कि समय लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब उनके तरफ से नोटिस जारी करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को रेशलाइजेशन के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं अपने अपने प्रखंड में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाने के बाद जितने विद्यालय होंगे उस विद्यालय में छात्रों का नामांकन जो है देखेंगे कि उस विद्यालय में कितने छात्रों का नामांकन हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे कि नामांकन के अनुसार यानी जितने बच्चे हैं उस बच्चे के अनुसार कितने जो है आपके उस विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता है, यानी ऑलरेडी वहाँ पर कितने टीचर हैं। और उस टीचर में से बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे कि जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले होंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में किसी अन्य जिले में चले जाएंगे और बहुत सारे नियोजित टीचर होंगे जो कि बीपीएससी का भी एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी टीआरई 2 का, तो फिर उनका स्कूल जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से शिक्षकों का उपलब्धता भी जो है वहाँ पर जाकर देखना है कि कितने टीचर वर्तमान में है और कितने टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर क्या है कि उस विद्यालय में जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर पदस्थापन जो है किया जाएगा, यानी उस विद्यालय में पोस्टिंग आपका किया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर तो समय लगेगा। और जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं अपने प्रखंड के सभी विद्यालय में जाएंगे, फिर वहाँ से आपका डाटा इस तरीके से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कन्फर्म होगा कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर उस जिले के शिक्षक हैं, उस जिले के जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर पदस्थापन आप लोग का पोस्टिंग स्कूल आवंटन जो है आपका किया जाएगा। और ये जो आपका लेटर है वो आपको 20 तारीख को था, तो उसके बाद आपको पता होगा कि 21 तारीख को संडे, फिर उसके बाद आज आपका 22 तारीख, तो 2 दिन का यहाँ पर समय जो है आपका दिया गया है कि जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं अपने अपने मतलब उस जिले के एक दूसरे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपस में क्या करेंगे कि समन्वय स्थापित करेंगे, ताकि यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय हो, जैसे कुछ प्रखंड होंगे जिस प्रखंड में ज़्यादा शिक्षकों की यहाँ पर रिक्तियाँ होंगी, कुछ प्रखंड होंगे जहाँ पर कम शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या है कि आपस में समन्वय जो है ये लोग बैठा लेंगे आपस में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, ताकि यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर जो आपका डाटा है और सही तरीके से जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया जाए। क्योंकि टीआरई फर्स्ट में यही आपका गलती हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक एक ही विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक चले गए थे और बहुत सारा जो आपका विद्यालय था जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता थी तो वहाँ पर शिक्षक गए ही नहीं। तो इस तरीके से ये आपका दिक्कत टीआरई 2 में न हो, इसलिए इस तरीके से आपका रेशलाइजेशन यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि इस रेशलाइजेशन को लेकर पहले ही आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपर मुख्य सचिव थे उनके तरफ से बोला गया था कि आप ये काम पहले ही जाकर जो है कर लीजिए, ताकि यहाँ पर समय रहते स्कूल आवंटित कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, फिर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर गए ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जाने की तैयारी बन रहा है। तो 2 दिन का यहाँ पर समय आपका दिया गया है कि जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं 2 दिन में यहाँ पर कंप्लीट रेशलाइजेशन करने के बाद कंप्लीट यहाँ पर डाटा सबमिट करें, ताकि ये जो आपका डाटा है जिला से शिक्षा विभाग के पास जाए और शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का स्कूल आवंटित कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके जिले होंगे
जहाँ पर इस तरीके का जो आपका रेशनलाइजेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, रेशनलाइजेशन में ही जो आपका समय लग रहा है वो आपका यहीं पर समय लग रहा है, क्योंकि विद्यालय में जाकर नामांकन देखना, फिर शिक्षकों की उपलब्धता देखना, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग का स्कूल उस जिले से, मतलब उस जिले का जो उस जिले में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोग का स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आवंटित कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी नहीं रहता है कि जैसे सभी जो आपके जिले हैं 38 जिले हैं तो 38 जिलों से डाटा जाएगा, उसके बाद ही एक ही साथ 38 जिलों का स्कूल आवंटित किया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। जिस जिले का पहले डाटा जाता है उस जिले का स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आवंटित कर दिया जाता है। तो 10 दिनों का आप यहाँ पर समझेंगे, पटना का यहाँ पर आपका डाटा दिया गया, तो उसी तरीके से आप सभी जिलों का जो है वो देख सकते हैं कि जब राजधानी का आपका इस तरीके का हाल है तो अन्य भी जो आपके जिले होंगे तो बहुत छोटे जिले होंगे जिसका काम कंप्लीट हो गया होगा, बाकी बहुत सारे मैक्सिमम जिले को देखेंगे तो इसी तरीके से आपका अभी तक काम यहाँ पर पेंडिंग है। तो इसलिए यहाँ पर 10 दिन का समय आपके यदि पटना से दिया गया है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद ही, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का जनवरी का लास्ट होगा यानी वहीं 30-31 जनवरी के लमसम आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आप लोग का विद्यालय में पदस्थापन वगैरह होगा तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका फरवरी का जो आपका फर्स्ट वीक है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी के लिए अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।